हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो का जो हमारे पास टाइटल है दैट इज हम कैसे 95% मार्क्स जो है अचीव कर सकते हैं हमारी क्लास 10th में, जो हमारे पास बचे हुए 3 महीने रह रहे हैं उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मन में क्वेश्चन आता है कि ये पॉसिबल है। तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मैंने भी बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने नवंबर से पढ़ाई शुरू कर 95 तो क्या 98% तक मार्क्स लेकर आए हैं वो बच्चे। तो वो भी बिल्कुल एवरेज बच्चे थे, ऐसा नहीं कि लाइक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। तो आप भी कर सकते हो अगर वो बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गेम चेंजर क्यों लिखा है, क्योंकि अगर बस आपको दो चीजें करनी है, एक तो ये वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप नहीं करना है। सेकंड चीज, जो भी बातें मैंने बताई है ना, अगर आपने वो इम्प्लीमेंट कर ली तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके 95% मार्क्स क्लास 10 में कहीं नहीं गए। तो ये वीडियो एक गेम चेंजर हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर में, आपके 10th के रिजल्ट में। जरा इमेजिन करो जब आपकी क्लास 10th का रिजल्ट आएगा एंड आपके पेरेंट्स आपके मार्क्स देखेंगे कि इतने अच्छे मार्क्स बच्चे ने स्कोर किए हैं, और उनकी आंखों में जो प्राउड होगा आपके लिए, और आसपास के लोग जो उनको कंग्रेचुलेट कर रहे होंगे आपकी परफॉर्मेंस के लिए, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, तो जो प्राउड की वो मोमेंट होगी, अगर हम उसको सोचते भी है ना तो इतना अच्छा लगता है। अगर वो रियलिटी में कन्वर्ट होगी तो कितना अच्छा होगा, कितनी खुशी मिलेगी उनको। तो बस वही चीज दिमाग में रख के आपको उसी चीज को अपना गोल बनाकर पढ़ना है। और इनमें जो जो मैं बातें बता रही हूँ बिल्कुल आपको फॉलो करनी है। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम लोग मिलके देख लेंगे कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, वीडियो को पूरा देखना और जो जो बातें कही है ना उनको इम्प्लीमेंट जरूर करना अपनी लाइफ में। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है दैट इज टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम कंस्ट्रेंट मीन्स यू हैव टू फेस द रियलिटी कि अभी जो टाइम था वो जा चुका है। आपने इतने मंथ, मार्च से लेके देखो अभी अक्टूबर भी आ गया, तो आपने इतने मंथ वेस्ट कर दिए हैं। आपको ये रियलिटी फेस करनी होगी कि अभी आपके पास टाइम नहीं बचा है बिल्कुल भी। जैसे क्या करते हैं, मौज मस्ती करते थे, फिर थोड़ा बहुत पढ़ लिए, ऐसे करके आपके दिन जो है बीत रहे थे। लेकिन अभी आपके पास बिल्कुल भी मौज मस्ती का टाइम नहीं रहा है। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ भी करते हैं, अभी आपको उनको साइड में करना होगा। अपना माइंडसेट ऐसा क्रिएट करना होगा कि अभी जो बचे हुए 3 महीने तो आपके पास है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद जनवरी, फेब, ठीक है, मार्च, इनमें तो आपके देखो प्री बोर्ड होंगे, फिर बोर्ड्स होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, उनमें तो आपके पास पढ़ने के लिए, सिलेबस कवर करने के लिए टाइम नहीं होगा। तो आपको पता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है सिलेबस कवर करने के लिए। तो अपना माइंडसेट ऐसे क्रिएट करना है। चीज देखो, प्रायोरिटी की बात होती है। एक तो आप बोल रहे हो कि मुझे सोशल मीडिया भी चलाना है, मुझे 95% मार्क्स भी लेकर आने हैं, वो भी इस मंथ से शुरू करके पढ़ाई, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको प्रायोरिटी देनी होगी जिसको आप देना चाहते हो। जैसे कि अभी अगर आप अपनी उस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, प्रायोरिटी अपनी स्टडी को देनी होगी। ठीक है, आपके पास लिमिटेड ही टाइम है, बस यही मंथ जो बचे आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा सिलेबस कवर करने का। तो रियलिटी फेस करो, आपने अपना टाइम वेस्ट किया है जो पीछे गया है। ठीक है, तो अभी आपको जो है अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है टाइम को। अभी जो हमारी सेकेंड थिंग है दैट इज अपना मैनेज योर सिलेबस। आपको क्या करना है, आपका जो देखो बहुत वास्ट सिलेबस है। अगर हम देखिए, हमें एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ना होता, हमें हमारी साइंस भी स्टडी करनी है, मैथ्स की भी स्टडी करनी है ना। उसके बाद हमें क्या है, एसएस होगी हमारी, देन हमारे पास इंग्लिश होगी, इंग्लिश के बाद हमारे पास और भी जैसे लैंग्वेजेस होती हैं, आपके पास हिंदी होती है, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह भी होते हैं। तो मेनली यानी हमारे पास ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, इन पे हमें 4 सब्जेक्ट है, इन पे हमें फोकस करना है, बाकी तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, इनका सिलेबस आपको क्या करना है, 3 लेवल्स में डिवाइड कर लेना है। यानी कुछ चैप्टर होते हैं हमारे पास कि कुछ इजी होते हैं, इजीली बच्चों को समझ में आ जाते हैं कि ये तो इजी है, ये तो हम कर लेंगे एक बार, जैसे रीडिंग की जरूरत है ऐसे बोलते नहीं है हम। फिर कुछ मीडियम, हाँ मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा नहीं आया। फिर होते हैं हार्ड लेवल के, यार ये तो बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे होता है ना। तो वैसे आपको क्या करना है, सिलेबस को डिवाइड कर लेना है। अभी जो बच्चे बिल्कुल पढ़े ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि चैप्टर्स कौन से चैप्टर में क्या बताया गया है, वो कैसे इनको कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए अगर ये चीज जो है अपने सिलेबस को मैनेज करना, इस तरीके से डिवाइड करना,
ये अगर आपसे नहीं हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर दो, आपके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें हम साइंस का, मैथ का, जिसका भी सिलेबस आपको चाहिए उसका इस तरीके से कैटेगराइज कर देंगे। जो जैसा मैंने बच्चों को देखा है कि मैथ्स में और साइंस में बच्चों को कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं बड़ी आसानी से समझ आते हैं, कुछ उनको लाइक 2-3 बार बताना पड़ता है, काफी टाइम समझाना पड़ता है, उसके बाद समझ में आते हैं। तो मैं आपके लिए कितना कर सकती हूँ कि आपको ये सब जो कैटेगराइज करके सिलेबस दे सकते हैं, लेकिन उसको कवर तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। आपने और एक चीज सुनी होगी कि जैसे हम कुछ भी बोलते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड है उसको डिफरेंस नहीं पता चलता कि ये इमेजिनरी कंडीशन बोल रहे हैं हम लोग या फिर लाइक कोई रियलिटी की चीज बोल रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं 95% मार्क्स लेकर आऊंगी, ठीक है, तो वो डिफरेंस नहीं कर पाता कि इमेजिनेशन है या फिर क्या है, तो उसको सच मान बैठता है। तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को ये विश्वास दिलाना है, बिलीव करना है कि यू कैन डू दिस, आप अचीव कर सकते हो 95% मार्क्स। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सभी स्टेप्स को फॉलो करना है। ये चीज आपसे नहीं हो रही है तो आप कमेंट कर देना, मुझे बता देना, और भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए ये वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्टिव वे, यानी हमारे पास आपको स्टडी कैसे करनी है। अभी चैप्टर को कैटेगराइज कर लिया इजी, मीडियम, हार्ड में, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है इफेक्टिव वे में, सबसे पहले एक्टिव लर्निंग करनी है। एक्टिव लर्निंग क्या है हमारे पास, जैसे अभी हमने साइंस ही ले लो, साइंस का कोई भी फर्स्ट चैप्टर उठाया तो फर्स्ट चैप्टर अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। देखो चाहे हम बोलते हैं कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में से सारा एग्जाम आता है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली एक टीचर की जरूरत होती है। सबसे पहले यूट्यूब पर बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोज पड़ी हैं, तो आप उन वीडियोज को क्या करना है, वन शॉट वीडियो देखनी है। ऐसे नहीं है कि लंबी लंबी वीडियोज देखने बैठ गए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है, वीडियो के साथ साथ नोट्स तो पक्का बनाने ही है। अपने नोट्स जो भी वो बोल रहे हैं आपको जिस लैंग्वेज में बनाने हैं ना, अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख लो। जैसे उन्होंने बोला कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स कर लो, ठीक है। या फिर उन्होंने बोला ये चीज आप भूल जाओगे बाद में, तो उसमें एक डब्बा बना लो ताकि आपको क्या बॉक्स के अंदर वो चीज लिख लो कि भूलना नहीं है, ऐसे लिख लो। तो वो आपके नोट्स हैं, आप अपने तरीके से उन्हें बनाओ, ठीक है। उसके बाद जब नोट्स प्रिपेयर हो गए, आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए, तो एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करनी ही है, ठीक है। ये चीजें हो गई आपकी। उसके बाद आना है आपको पीवाईक्यूज पर। देखो ये चीजें तो आपने कर ली। अभी कुछ बच्चे होते हैं ना कि उनका क्या होता है, जैसे मैंने पढ़ा तो था, वो बच्चे पढ़ते हैं, अभी तक उन्होंने पढ़ा है, लेकिन जब वो एग्जाम देते हैं तो उनके जो मार्क्स है वो कहाँ पर रह जाते हैं, 60%, 65%, आगे नहीं जा पाते हैं वो 70%। तो उनके लिए क्या है, उन्हें पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज जब हम करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, ठीक है, उनमें हमें एक तो फॉर्मेट पता चल जाता है कि जैसे एनसीईआरटी में सीधे हमारे पास क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट करके हमें देते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमें उसका फॉर्मेट पता चल जाता है। तो पीवाईक्यूज तो आपको करने एटलीस्ट पिछले 5 सालों के तो पक्का ही आपको करने हैं, ठीक है। 5 सालों में जैसे पहला चैप्टर है, 5 साल में कितने क्वेश्चन होंगे, और वो भी आप देखना 5 सालों में रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, तो वो रिपीटेड क्वेश्चंस को तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे तरीके से करनी है। ये वाला पार्ट कर लिया ना, बस सब कुछ हो जाएगा फिर तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जी टाइम टेबल। तो अभी टाइम टेबल जो हमारे पास बहुत से बच्चे होंगे वो कहते हैं, वो तो यही कहेंगे कि दीदी हमसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है। लेकिन जितना मैंने देखा है, अगर आप टाइम टेबल बना लेते हो ना, तो आपके पास फॉर्मेट हो जाता है कि जैसे आपको अपना दिन कैसे गुजारना है। जैसे अभी हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम छोटा सा टाइम टेबल अभी यहाँ पर क्रिएट करके देखेंगे कि जैसे आपकी मान लो 8 से 3 तक क्या है, स्कूल है, ठीक है। उसके बाद आप स्कूल से आए, स्कूल से आके 3 से 4 आपने क्या की, रेस्ट की, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, 4 से लेके 5:30 तक, ठीक है, आपने सब्जेक्ट 1 का जो भी आपने वीडियो देखनी थी, नोट्स बनानी थी, वो किए, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, 5:30 से 6 तक आपने रेस्ट ली, वॉक की फैमिली के साथ, ठीक है। और देन आपने क्या करना है, 6 से लेकर 7:30 तक सब्जेक्ट 2 का काम करना है। देखो अभी स्कूल में जो भी करवा रहे हैं, आपके टेस्ट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, आपको अपना ये जो शेड्यूल है उसको ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। फिर 7:30 से 8 तक आपने क्या कर लिया, डिनर कर लिया, ठीक है। डिनर हो गया हमारे पास। देन आपने क्या किया, 8:30 से लेकर 9:30 तक सब्जेक्ट 3 का काम कर लिया, 3 सब्जेक्ट का काम हो गया आपके पास। फिर 9:30 से अब मान लो 10 से 10:30 आपने 9:30 से आप थोड़ा रेस्ट कर लिए या कुछ, चलो 9:30 से, तो 9:30 से ही हम लगा लेते हैं, ठीक है। 9:30 से 10 बजे तक आपने क्या किया, 9:30 से आप लगा लो 10:30, इसमें आपने क्या किया, जो भी आपने
एक दिन में किया है आज के दिन में उसकी रिवीजन कर ली। जैसे आपने अभी साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है, नोट्स पर नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, तो एक झलक उन नोट्स को देख लेना कि अच्छा ये टॉपिक ये थे, डिस्प्लेसमेंट की, डबल डिस्प्लेसमेंट ये होती है, वो होती है, सब देख लेना। उसके बाद जैसे सब्जेक्ट 2 का काम किया, मैथ्स का किया, तो बैक में ये फॉर्मूले आज लगे थे, ये क्वेश्चन मुझे मुश्किल लगा था, तो इसको मैंने दोबारा करके देख लिया। सब्जेक्ट 3 में भी ऐसे ही आपको करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट 3 होगा, ठीक है। तो ऐसे हो गए। और उसके बाद 10:30 हो गए। 10:30 से 11 के बीच में आपने क्या करना है, अपनी एक टू डू लिस्ट बनानी है कि कल आपने कौन कौन से टॉपिक करने हैं। जैसे आज आपने क्या किया, साइंस की जैसे फर्स्ट जो अपना चैप्टर था उसकी वीडियो देखी, नोट प्रिपेयर किए, तो कल आपको क्या करना है, इसकी एनसीईआरटी सॉल्व कर लेनी है पूरी, ठीक है। तो ऐसे करना है, आप लोग को टू डू लिस्ट बनानी है। और उसके बाद आपको अपना सो जाना है। सोने के बाद आपको उठना है। देखो 11 से अगर आप 5 बजे तक भी सो ना, तो 6 घंटे की नींद अच्छे से आराम से पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो 5 बजे उठना, 5 से लेके 5 बजे उठ गए आप, और मान लो 6:30, 6:30 तक आपने जो सब्जेक्ट आपका कल का रह गया था, फोर्थ सब्जेक्ट, उसका काम कर लो। क्योंकि आपके पास अभी, जैसे हमने यहाँ पर बोला था ना कि मेन 4 सब्जेक्ट हैं, तो जैसे इंग्लिश वगैरह कोई भी लैंग्वेज आ गई तो उसका सुबह उठ के काम कर लो, ठीक है। और देन अगेन आप शुरू कर दो अपना स्कूल जाना, फिर वापस आना। देखो जो आप मौज मस्ती का टाइम था ना, वो तो अभी जा चुका है, तो अभी आपको स्ट्रिक्टली इसे फॉलो करना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और देखो जैसे हम कह रहे हैं कि अभी 3 महीने आपके पास बचे हैं, 3 महीने मतलब लगभग 90 डेज, तो 90 डेज में से 90 डेज तो आप पढ़ने भी नहीं वाले हो। बहुत से फेस्टिवल आएंगे, फिर आपका दिल भी नहीं करेगा, तो उसमें मान लो आप 70 डेज पढ़ रहे हो, ठीक है। 70 डे भी अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आपका सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आसानी से कवर हो सकता है। तो बहुत सारे टाइम ऐसा होगा कि आपका मन नहीं करेगा पढ़ने को, तो आपको क्या करना है, एक बात याद रखनी है कि कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट रहना है। चाहे आप क्या बोलो कि नहीं आज मेरा दिल नहीं कर रहा, सिर्फ आधा घंटा ही पढ़ूंगा, तो आधे घंटे के लिए ही बुक उठाना। आधे घंटे में भी पहले 10 मिनट जब पढ़ोगे तो होगा यार रख देता हूँ, एक ही तो दिन की बात है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फिर आपको अपने मन को समझाना है कि नहीं यार, एक दिन वेस्ट हुआ, 70 डेज में से एक और दिन कट गया, पहले ही मेरे पास टाइम कम है, मुझे रिविजन भी करनी है, यानी आपको जो है अपना मन लगाना पड़ेगा पढ़ाई में, तभी सब कुछ पॉसिबल होगा, ठीक है। सारा खेल ही आपके माइंडसेट का है। अभी आपको अपना माइंड सेट करना है अपने मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास रिवीजन। तो देखो जितना भी काम करते हो, रिवीजन तो ज़रूरी ही है। अगर आपने मानो सारा सिलेबस कवर कर लिया और रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं, आप भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। तो जितना भी सिलेबस करते हो उसकी रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। दिसंबर तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, तो देखो पूरे 70 डेज से पहले ही हो जाएगा। तो वो तो मैंने आपको बताया कि दिन के लास्ट में आपको सब कुछ रिवाइज करके ही आपको सोना है। जो आपने किया एक बार सब रिवाइज कर लेना कि ये टॉपिक पढ़े हैं, इसमें से ये इंपॉर्टेंट बताया था, ये किया था, सब कुछ रिवाइज करके सोना है आप लोगों को, ठीक है। और लास्ट थिंग, आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, अपना माइंड सेट क्लियर करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो दिस इज द वीडियो। जो भी मैंने आप लोग को बताया, होप आपके समझ में आया होगा और अभी से आप फॉलो करेंगे।